तो कैसे हैं आप सब प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आपसे बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको नेम रिएक्शन का लेक्चर हम आपको दे रहे हैं, हेलो एल्केन का दे चुके हैं, हेलो एरेन वाले का। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर का दे चुके हैं। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का भी दे चुके हैं। आज आपको देंगे किस चीज का, एमीन्स चैप्टर का, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन के मामले में लास्ट चैप्टर है। ठीक है, अमीन चैप्टर देखिए सबसे पहले कौन सा होता है, नेम रिएक्शन देखेंगे अमीन्स का। किसका देखेंगे, अमीन्स का। तो उस अमीन्स वाले चैप्टर में देखिए कितने नेम रिएक्शन आते हैं, बहुत नंबर एक अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इसमें आता है कौन सा, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए इजी रिएक्शन है, बस आपको याद क्या रखना भी, रिएक्टेंट कौन सा लेते हैं, उसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, बस उसको आपस में प्लस माइनस रिएक्शन करा दीजिए, बाकी आपको प्रोडक्ट अच्छा तरीके से बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लेते हैं, मान लीजिए कोई RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपका कोई कंपाउंड रिएक्टेंट में लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, ब्रोमीन से कराएंगे, Br2 से। उसके बाद कराएंगे NaOH से। ठीक है, किससे कराएंगे, NaOH से। आप NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई बेस लेना है तो इसके जगह हम रिएक्शन जब भी कराएंगे, देखिए क्या होता है, यहाँ से जो भी आपका C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है वो आपका हट जाएगा, बाकी आपस में जुड़ जाएगा। यानी यहाँ से क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, एक कार्बन की संख्या कम होना। यानी यहाँ जितना भी जो भी रिएक्टेंट में आप जितने के नंबर आप कार्बन का कंपाउंड लेंगे, रिएक्टेंट में जितने भी नंबर आप कार्बन कंपाउंड लेंगे, प्रोडक्ट में उस रिएक्टेंट से एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट आपको बनेगा। यहाँ पे आपका देखिए C डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बनेगा क्या, आपका क्या बनेगा, RNH2 बनेगा। क्या बनेगा, RNH2। उसके बाद एक Na चला जाएगा Br के पास, उसके बाद आपका बनेगा Na2CO3 बनेगा और लास्ट में क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। आपको याद क्या रखना है, याद सिर्फ ये रखना है। क्या रखना है, ये याद रखना है। याद रखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या बनता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बनता है जब भी आपका जो भी रिएक्टेंट होता है उसमें C डबल बॉन्ड वाला कार्बन गायब हो जाएगा। जो भी रिएक्टेंट लेंगे वहां पर C डबल बॉन्ड वाला कार्बन गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पे ले लेंगे CH3CH2 C डबल बॉन्ड NH2 लेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो वहां C डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, CH3CH2 NH2 बन जाएगा। क्लियर हुआ, इस तरीके से आपका रिएक्शन बनता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी इसको डस्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला कौन सा रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन देखेंगे भैया, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, गैब्रियल गैब्रियल PHTH थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आता होगा, जितने भी इसके पहले रिएक्शन बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है भैया, इसमें थैलिक एसिड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं, लास्ट में को क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। कैसे क्या होता है, एकदम आराम समझिए, एकदम बेस्ट रिएक्शन है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम लेंगे थैलिक एसिड। क्या लेंगे, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का होता है, बेंजीन बनाने के बाद COOH ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद इस चीज का रिएक्शन कराएंगे 2NH3 से। किससे कराएंगे, 2NH3 से। C डबल बॉन्ड इस तरीके से आप थैलिक एसिड लेंगे, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड, THATHI। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ तो देखिए जैसा कि आपको कैसे बताया था, फिर क्या होता है, ये थैलिक एसिड होता है, थैलिक एसिड में रिएक्शन कराएंगे 2NH3 मॉलिक्यूल से, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के रिएक्शन कराएंगे। क्या होता है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल है तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन करेगा, एक अमोनिया मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन करेगा। तो देखिए क्या होता है, अगर यहाँ से एक अमोनिया रिएक्शन करेगा NH3 और एक NH3 अगर इससे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से देखिए ध्यान समझिए, यहाँ से आपका होगा OH। क्या लेंगे, यहाँ से आप लेंगे OH और यहाँ से लेंगे एक H, आपका क्या बनेगा, वाटर बाहर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक OH और यहाँ से एक H लेके रिएक्शन करेंगे तो आपको वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखिए कैसे क्या बनता है, इस तरीके से आपका क्या बनेगा, ध्यान समझिए, यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 हो जाता है, क्योंकि एक H चला जाता है, क्या बनता है,
NH2 होगा, यहाँ पे वही तरीके से होगा C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसको बोलेंगे थैलिक एसिड, इसको बोलेंगे थैलामाइड। क्या बोलेंगे? थैलामाइड बोलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से रिएक्शन कराएंगे किसका भैया, अब यहाँ से निकालेंगे आप NH3 मॉलिक्यूल, आप यहाँ से निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ से आप NH3 मॉलिक्यूल निकाल देंगे। अब अगली बार रिएक्शन में क्या होता है, NH3 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। NH3 कैसे निकलेगा भैया? यहाँ से दोनों NH2, यहाँ से एक H, यहाँ से दोनों NH2, यहाँ से एक H। देखिए कैसे क्या बनता है, यहाँ से पहले C डबल बॉन्ड वैसे लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ से पूरा NH2 निकलेगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से पूरा NH2, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा? NH ही बचेगा। क्या बचेगा? NH ही बचेगा। इसको बोलेंगे थैलामाइड, इसको बोलेंगे थैलीमाइड। थैलीमाइड याद रखिए। आपको इसी से रिएक्शन बनाना है, क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है? गैब्रियल थैलीमाइड थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। आपको अब इस चीज से रिएक्शन आपको बनाना, देखिए कैसे क्या बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यही प्रोडक्ट यहाँ आएगा, क्या बनेगा? ठीक है, क्या आप लोग ध्यान समझते रहिए, बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत अच्छा रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ से N-H+ है ना, और यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए आपको दो इसमें रिएजेंट होंगे, दो लोग आके रोल करेंगे। एक होता है NaOH, एक होता है RX मॉलिक्यूल। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक या तो NaOH लीजिए या तो KOH लीजिए, और एक होता है एल्काइल हैलाइड RX मॉलिक्यूल। दोनों आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आता है? NaOH आएगा। क्या आएगा? NaOH लीजिए चाहे KOH लीजिए, NaOH लीजिए चाहे KOH लीजिए। साथ में कौन आएगा? पानी भी आएगा। साथ में कौन आएगा? पानी भी आएगा। ध्यान समझिए, साथ में क्या आएगा? पानी भी आएगा। या तो पहले इसको करिए, इसको लास्ट स्टेप में देखेंगे, अलग अलग स्टेप से देखिए। इसका रिएक्शन कराएंगे कैसे भैया? NaOH से कराइए या तो KOH से कराइए, दोनों से कराइए। दोनों में किसी को भी ले सकते हैं, NaOH या KOH को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे NaOH KOH आता है, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, ध्यान से। यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। तो N- के पास क्या आ जाएगा? K+ आ जाएगा। N- के पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? K+, N- K+। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। अब इसके बाद रिएक्शन कौन रिएजेंट आएगा भैया? RX आएगा, R+X-, ये आता है। अब क्या होगा भैया? KX बाहर हो जाएंगे, N- के साथ R+ वाला आपका आके रिएक्ट कर लेगा। क्या बनेगा? किस तरीके से? इस तरीके से रिएक्शन होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या होगा? N- तो रहेगा ही, K+X को लेके बाहर चला जाएगा, KX बना के अलग हो जाएगा, N- के पास क्या आ जाएगा? R+ आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ध्यान ध्यान समझिए, ध्यान से, ध्यान से, एकदम आराम से। अब उसके बाद क्या आता है? अब यही वाला रिएक्शन जो आपका बना है, अब ध्यान समझिए, अब आता है आपका पानी आएगा। क्या आएगा? पानी आएगा। क्या आएगा? नीचे लिख दे रहा है, आई थिंक नीचे क्लियर आपको दिखता होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वही प्रोडक्ट नीचे लिख रहे हैं, कौन सा? कौन सा है भैया? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N-R+। क्लियर हुआ? अब N-R+ से रिएक्शन जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, ध्यान समझिए, ध्यान से। अब इसका रिएक्शन कराएं किससे भैया? KOH से कराइए, उसके साथ में क्या लीजिए? पानी भी लीजिए। KOH और उसके साथ में क्या लीजिए? पानी भी लीजिए। अब ध्यान समझिए, एकदम एकदम आराम समझिए, बेस्ट रिएक्शन है। अब KOH और वाटर लेंगे, आपके पास क्या बनता है? ध्यान समझिए भैया, इन दोनों के बीच का पहली बार बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूट के क्या बनाएगा भैया? पहली बात यहाँ H जाएगा, इसके पास OH, और यहाँ H इसके पास OH। ध्यान समझिए, क्या लेंगे भैया? इसको और बड़ा कर दे रहा है ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। इसको और बड़ा कर दे रहा है ताकि और आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, क्या बना है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से N-R+। अब देखिए जब भी रिएक्शन होगा तो भैया अब इसके बाद क्या आएगा? वाटर आएगा। क्या आएगा? वाटर आएगा। वाटर रिएक्शन कैसे करेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, किससे? H और OH से। किससे? H और OH से तोड़ेगा। अब ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए कि जब भी तोड़ेगा भैया इसके पास क्या आता है? इसके पास क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा OH,
यहाँ भी हो जाएगा OH और प्लस बन के क्या RNHH, RNH2 हो जाएगा अलग से, क्या बनता है RNH2। लेकिन याद रखना H2O के साथ KOH भी लेते हैं, H2O के साथ KOH भी लेंगे, और जब भी किसी, ये तो आपका एसिड बन गया, क्या होगा एसिड, और जब भी एसिड बनता है और बेस में अगर रिएक्शन, जब भी आपका एसिड बनता है और रिएक्शन अगर बेस से करता है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। भैया क्लियर है कि जब बेस मिलेगा तो यहाँ पे एसिड तो बना नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, तो H की जगह क्या आ जाएगा, H की जगह आ जाएगा K पॉजिटिव, K पॉजिटिव। इसको ओके मत कर देना क्योंकि ओके नहीं होता है, यहाँ पे O माइनस होता है, K प्लस होता है। इस तरीके से आपके साल्ट बन गया, आपको मेन क्या बना RNH2। यही आपको पहले बताए थे कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है भैया, जब भी आपका रिएक्शन करता है थैलिक एसिड रिएक्शन क्या होता है, थैलामाइड, जो भी थैलीमाइड रिएक्शन होता है, ये थैलामाइड रिएक्शन, उसमें से NH3 मॉलिक्यूल निकलेगा तो थैलीमाइड बनेगा। अब थैलीमाइड रिएक्शन जब भी करेगा NOH KOH और वाटर, यानी NOH और RH रिएक्शन करेगा, आपका क्या बनेगा RNH2, जिसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी अमीन। क्लियर हुआ। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बोल सकते हैं क्योंकि प्राइमरी एलिफैटिक अमीन बोलेंगे, एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक क्या था, जब उसको बेंजीन रिंग बना हो या एराइल कंपाउंड लगाओ तो उसको बोलेंगे क्या, एरोमेटिक। लेकिन एक कैसा बना, नारो बने, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एलिफैटिक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो देखिए आप सब, अगला रिएक्शन कौन सा है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कौन सा है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन को नाम बोलते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। क्लियर है। देखिए क्या होता है, इसमें रिएक्शन किससे कराएंगे, रिएक्शन आपका होता है प्राइमरी अमीन यानी RNH2। कौन सा अमीन, प्राइमरी अमीन RNH2। इसकी रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ CH3 किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। उसके साथ आपका KOH भी होना चाहिए, कोई बेस भी होना चाहिए। तो ये रिएक्शन बनता कैसे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। NH2 ग्रुप हटाइए, NC ग्रुप लगाइए। आइसोसाइनाइड ग्रुप कौन सा होता है, NC। ध्यान समझिए, आइसोसाइनाइड ग्रुप कौन सा होता है, NC। कौन सा ग्रुप होता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप कौन सा होता है, NC। NC ग्रुप। अगर CN रहेगा तो बोलेंगे साइनाइड, NC रहेगा तो बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्लियर है भैया। साइनाइड का आपको सफिक्स टू, जब आपको IPSC फर्स्ट लेक्चर याद रखिए, जब आपको IPSC पढ़ा रहे थे तो साइनाइड का सफिक्स टू क्या होता था, नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड का NC का क्या होता था, आइसोनाइट्राइल। क्लियर है, ध्यान समझिए। इसका रिएक्शन करें क्या होगा, NH2 हटेगा, NH2 हटेगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा भैया, RNC आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, RNC। और बाय प्रोडक्ट निकाल लीजिए, क्या KCl निकालिए और वाटर निकाल लीजिए। बता रहे हैं बार बार कि आपको इस चीज से मतलब नहीं है, आपको मतलब सिर्फ इससे है कि आइसोसाइनाइड रिएक्शन में अगर अमीन, प्राइमरी अमीन रिएक्शन करता है तो भैया क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका RNC बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड बोलेंगे। एल्काइड आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी आपको देखिए भैया, देखिए आप सब देखिए, ध्यान से देखिए। अगला कौन सा है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। कैसा है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भैया, एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl के साथ, कुछ टेम्परेचर लेते हैं, उसके बाद जो भी आपका क्या बनेगा, डाइयोनियम साल्ट बनेगा। ध्यान समझिए कैसे क्या होता है भैया। यहाँ पे इसमें लेते हैं क्या, एनिलीन लेंगे। एनिलीन क्या होता है भैया, बेंजीन बना के ऊपर जोड़ दीजिए NH2, बेंजीन बना के ऊपर क्या जोड़ दीजिए, NH2। क्लियर है, क्या होता है भैया, क्या होता है, 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 क्या होता है। देखिए कुछ डिले हो गया था। देखिए क्या है, डाइजोनियम रिएक्शन। डाइएजोनियम रिएक्शन में क्या होता है भैया, आपके पास ये होता है एनिलीन, इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनिलीन। या तो इसको बोल सकते हैं क्या, प्राइमरी एनिलीन बोलिए, या तो प्राइमरी एलिफैटिक एमीन बोलिए। प्राइमरी सॉरी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। एलिफैटिक जब RNH2 होगा तो उसको बोलेंगे एलिफैटिक, जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगे उसको एनिलीन बोलिए, ताकि या तो उसको क्या बोलिए, एरोमेटिक अमीन बोलिए। क्लियर है। इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, इसका रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ। किससे कराएंगे, NaNO2 HCl का रिएक्शन कराएंगे। इसके साथ कुछ टेम्परेचर लेते हैं भाई। टेम्परेचर कितना होता है, 273 से 278 केल्विन। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। दोनों में से कुछ भी लीजिए, क्योंकि भाई 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन ही होता है। इसका रिएक्शन कराएंगे क्या होता है भैया, NH2 ग्रुप हट जाएगा, NH2 ग्रुप हट जाएगा, बनता क्या है, N2 प्लस क्या बनेगा,
N2 प्लस Cl माइनस, इसको क्या बोलेंगे, डाई एजोनियम साल्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ, क्या बोलेंगे, डाइजोनियम साल्ट। तो भैया याद रखिएगा कि डाइजोनियम रिएक्शन क्या होता है, एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl, और कभी कभी NaNO2HCl लिखा होता है, कभी कभी क्या लिखा होता है यहाँ पे, कभी कभी यहाँ पे लिखा है HNO2 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HNO2। या तो HNO2 के साथ ये टेम्परेचर दिया होगा, या तो NaNO2HCl के साथ ये टेम्परेचर दिया होगा। भैया HNO2 क्यों लेते हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं NaNO2HCl जब भी रिएक्शन करेगा भैया क्या बनाएगा, यहाँ से H, यहाँ से NO2 निकल जाएगा, क्या होता है HNO2 प्लस यहाँ से Na, यहाँ से Cl निकल क्या बनाएगा, NaCl, ये तो साल्ट बनेगा जो कि बाई प्रोडक्ट है। आपका मेन क्या होता है HNO2, यही HNO2 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट यानी लास्ट रिएक्शन है चैप्टर कौन सा भैया, कपलिंग रिएक्शन। कौन सा है, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, देखिए कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, इसमें लेते हैं एक आपका क्या लेते हैं भैया, एनिलीन लेंगे, क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे, एनिलीन नहीं, यहाँ पे लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, क्या लेंगे, N2 प्लस Cl माइनस। इसका रिएक्शन कराएंगे किससे भैया, रिएक्शन इसका कराएंगे फिनॉल से। किससे कराएंगे, फिनॉल से। किससे कराएंगे, फिनॉल। और फिनॉल का क्या होता है, बेंजीन के ऊपर लगा दीजिए OH। इसका रिएक्शन जब भी इससे कराएंगे यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ से निकलेगा आपका HCl निकलेगा, क्या निकलेगा, HCl। HCl कहाँ से, तो ये यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पास का हाइड्रोजन जुड़ा जाता है, पहले से दर्शाते नहीं है, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। देखिए कैसे प्रोडक्ट, किस तरीके से प्रोडक्ट आपका बनता है। क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से आपका ये होता है बेंजीन रिंग, यहाँ दो नाइट्रोजन पहले से, दोनों नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से दर्शा देते हैं। क्या होता है, दोनों नाइट्रोजन दर्शा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको आपस मिला के यहाँ पे जोड़ देंगे। क्लियर है, क्लियर है। इसका नाम क्या होता है भैया, इसको नाम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका जो कौन सा कलर का बनता है भाई, ये आपका बनता है ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का बनता है, ऑरेंज कलर का डाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, अब देखिए कभी कभी इससे कराते हैं, कभी कभी रिएक्शन इससे कराते हैं भैया। ये तो आपको इस तरीके से आपका रहेगा ही, और नीचे लिख रहा है यहाँ से आपका N2 प्लस और Cl माइनस तो रहेगा ही, N2 प्लस Cl माइनस तो रहेगा ही। इसके साथ रिएक्शन आपका कराते हैं एनिलीन से। किससे कराएंगे, एनिलीन से कराएंगे। किससे कराएंगे, एनिलीन से कराएंगे। किससे कराएंगे, एनिलीन से। एक बेंजीन रिंग एक एनिलीन से कराते हैं भैया, क्या होता है वही सेम कंडीशन, यहाँ पे भी क्या होता है, H होता है, यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ से HCl क्या होगा, निकल जाएगा, HCl यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा भैया। उसी तरीके से बनेगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग यहाँ पे आके NH2 के साथ जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, पैरा अमीनो। क्या बोलेंगे, पैरा अमीनो एजोबेंजीन बोलेंगे। ये आपका ऑरेंज कलर का डाई प्रोडक्ट होता है, ये आपका येलो कलर का डाई प्रोडक्ट होता है। क्लियर हुआ, आई होप ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और लास्ट में एक बचता है कौन सा रिएक्शन भैया, लास्ट में बचता है हुंस डीकर, हुंस डीकर रिएक्शन। देखिए इसको भी देख लीजिए आप लोग। कौन सा डीकर रिएक्शन और इजी है, तो यहाँ पे लेते हैं सिल्वर का एसीटेट साल्ट लेते हैं, कौन सा, RCOOAg। ठीक है, RCOOAg रिएक्शन लेंगे, इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, रिएक्शन कराएंगे Br2 से। किससे कराएंगे, Br2 से। किसके वजह से, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा प्रोडक्ट हट के ब्रोमीन आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, क्या बनता है, RBr। क्या बोलेंगे इसको, अल्काइल ब्रोमाइड। इसके बाद CO2 अलग से, उसके बाद एक AgBr से आके अटैच हो जाता है, क्या बनता है, AgBr। मेन आपको क्या बनता है भैया, RBr ही बनता है। क्लियर है, इस तरीके से आपका क्या होगा, नेम रिएक्शन होता है किस चैप्टर का, अमीन रिएक्शन का। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी अगर आप इसको नोट कर लीजिए, देखो भाई कुछ रिएक्शन होते हैं एनिलीन का रिएक्शन, किससे, मतलब बेंजीन डाइजोनियम साल का रिएक्शन होता है। अगर बेंजीन डाइजोनियम साल का रिएक्शन कराएंगे Cu2 Cl2, ये सारा आपको बता चुके हैं पहले किसके चैप्टर में भैया, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में बता चुके हैं। देखिए जब भी Cu2 Cl2 HBr या तो Cu2 Br2 HBr, ये अगर रिएजेंट आता है भैया कौन सा रिएक्शन होता है, याद कर रिएक्शन कौन सा होता है, बता चुके हैं। रिएक्शन का नाम होता है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या होता है, सैंड मेयर रिएक्शन।
और सेंड में रिएक्शन भैया इसी से रिएक्शन करता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। रिएजेंट क्या होता है, CO2 Cl2 के साथ HCl लेंगे या तो CO2 Br2 के साथ HBr लेंगे। अगर CO2 Cl2 HCl रहेगा तो आपका क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। अगर CO2 Br2 HBr लेंगे तो क्या बनेगा आपका, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर है। अगला रिएक्शन कौन सा भैया, CuHCl के Cu के साथ HCl लेंगे यानी कॉपर का पाउडर लेंगे, या तो कॉपर के साथ HBr लेते हैं भैया, क्या बनता है, फिर कौन सी रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। याद आया, कौन सी रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, वही प्रोडक्ट सेम बनता है, या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर Cl लेंगे क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर ब्रोमीन लेंगे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर हुआ। अगला रिएक्शन किससे भैया, अगर गर्म पानी H2O को पानी, वार मतलब गर्म, अगर इसको गर्म पानी में मिला देंगे, हॉट वार में यानी हॉट वार में H2O मिला देंगे, पानी मिला देंगे, क्या बनता है भैया, ये बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है, फिनॉल। और फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर लगा दीजिए वो एक OH, क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। और फिनॉल का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं भैया, आप लोग एनसीईआरटी में सर्च करिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है जहां फिनॉल स्टार्ट होता है पहला लाइन में, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। क्लियर है, क्या होता है, कार्बोलिक एसिड। अब देखिए, अब KI से रिएक्शन करेगा, किससे, KI से रिएक्शन करेगा, पोटेशियम आयोडाइड, साथ में हीट भी दिया है। रिएक्शन क्या बनता है भैया, रिएक्शन यहाँ बनता है क्या, N2Cl की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। N2Cl की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बेंजीन आयोडाइड। ठीक है। अगला क्या है, HBF4 भैया, इस रिएक्शन को बताइए क्या नाम देते हैं, जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट HBF4 के साथ रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे भैया इसको, बाल्ज-सीमन रिएक्शन। याद है भैया, N2Cl पूरा ग्रुप हट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ होगा पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F-। इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, इसको बोलेंगे आयोडोबेंजीन। क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सारा रिएक्शन। तो हम सारे रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जितने भी नेम रिएक्शन है आपके क्लास 12th में, 11th में या वही मान लीजिए इतना भी है, तो नेम रिएक्शन जितने भी है सारे नेम रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको क्या बताएंगे, आपको बताएंगे हर चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो, सोल्यूशन का अलग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग, केमिकल काइनेटिक्स का अलग, डी एंड एफ ब्लॉक का अलग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अलग, हेलो एल्केन हेलो एरेन का अलग, और उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर का अलग। कंप्लीट चैप्टर, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट। एल्डिहाइड कीटोन का अलग चैप्टर, अमीन का अलग, बायोमोलिक्यूल्स का अलग, आपका केमिस्ट्री कंप्लीट। इसी तरीके से आप जब भी वीडियो आएगा आपको एक एक वीडियो बनेगा, एक वीडियो एक लेक्चर, 1 शॉर्ट वीडियो। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम से मतलब सारा उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। आप लोग बेफिक्र पड़िए, इसको नोट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर आप लोग।